हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में ज़रा सा जान लेते हैं। तो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर्स, सॉइल स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी, कलर और कंसिस्टेंस। सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज कई सारी सोइल एक्टिविटी से लिंक्ड होती है जो कि सोइल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स माने जाती हैं, जैसे कि सोइल का प्लांट से सपोर्ट सिस्टम, रूट का पेनिट्रेशन, ड्रेनेज, एरेशन, रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये सब एक तरह से सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वह एक इन्फ्लुएंसिंग, बोले तो सोइल का इन्फ्लुएंस पार्ट होता है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सोइल टेक्सचर। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके सापेक्ष अनुपात में सोइल हो तो उसे क्या कहेंगे? सोइल टेक्सचर्स कहेंगे। और इट इज़ द रिलेटिव परसेंटेज बाय वेट ऑफ थ्री सोइल सेपरेट्स। अब तीन सोइल सेपरेट्स कौन कौन से होते हैं? वो सैंड, सिल्ट और क्ले। इनको थ्री सॉइल सेपरेट्स भी माना जाता है। अब इनमें जो मेजरमेंट है सॉइल का वह लगभग अलग अलग है। जब पार्टिकल साइज 2 mm के अबव हो तब हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। वहीं अगर 2 mm के बिलो हो तब हम इंटरनेशनल पिपेट मेथड, बायोकोस हाइड्रोमीटर मेथड और सीब मेथड और फील मेथड, हम इनका उपयोग सॉइल टेक्सचर्स के लिए करते हैं। अब यहाँ उन्होंने कुछ पार्टिकल्स के साइज दिए हैं, अगर वे इस साइज में होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा। तो यदि कोई पार्टिकल 2 to 4 mm का है तब उसे ग्रेवल्स कहेंगे, और अगर वह 4 to 64 mm का है तब उसको पेबल्स कहेंगे, और 64 to 256 mm में है तब उसे कॉवल्स कहेंगे, और जब वो अबव 256 mm का होगा तब उसे बोल्डर्स बोलेंगे। अब जानते हैं कि अगर 2 mm से साइज छोटा हो, यदि किसी सोइल पार्टिकल का साइज 2 mm से छोटा हो तब उसे क्या बोलेंगे? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके लिए इंटरनेशनल पीपेड मेथड जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इसके लिए ही इंटरनेशनल एक क्लासिफिकेशन भी दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि क्ले पार्टिकल्स का लेस देन 0.002 mm होना चाहिए क्या साइज, और अगर यदि सिल्ट पार्टिकल हैं तो 0.002 से 0.02 mm होना चाहिए। वहीं अगर फाइन सैंड है तो 0.02 टू 0.2 mm होना चाहिए। कोर्स सैंड है तो 0.2 टू 2 mm होना चाहिए। अब फाइन सैंड और कोर्स सैंड दोनों आप समझते हो। फाइन मीन्स हो जाएगा थोड़ा सा बारीक और कोर्स मीन्स हो जाएगा थोड़ा सा मोटा। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स। प्राइमरी पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट और क्ले, इन सबको माना जाता है। सेकेंडरी पार्टिकल्स इन अ सोइल मास इज नोन एज अ सोइल स्ट्रक्चर। तो जो सोइल मास में प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स एक ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट तैयार करते हैं उसे ही हम सोइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो बात करें प्राइमरी पार्टिकल्स के बारे में, इनमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले आते हैं, और ये यूजुअली ग्रुप में होते हैं और एग्रीगेट्स फॉर्म में होते हैं। एग्रीगेट्स फॉर्म मीन्स ये आपस में बंधित होते हैं एक दूसरे से। इस प्रकार आप इनको जान सकते हैं। आगे बात करते हैं नेचुरल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड पेड्स। जो एग्रीगेट्स नेचुरली मिट्टी में तैयार होते हैं, उन्हें कोई और प्रक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता है, उन्हें कहा जाता है नेचुरल एग्रीगेट्स। वहीं अगर हम बात करें जो आर्टिफिशियल सॉइल में
एग्रीगेट्स फॉर्म्ड होते हैं उन्हें क्लोड्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर इज स्टडीड इन द फील्ड अंडर नेचुरल कंडीशन एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर देयर 3 कैटेगरीज। तो स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वह नेचुरल कंडीशंस में की जाती है। अब बात करें हम सोइल टेक्सचर्स की, तो सोइल टेक्सचर्स इज अ इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सोइल या प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। तो टेक्सचर्स को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन सोइल स्ट्रक्चर में कई सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में, पहला है टाइप, जिसमें हम शेप, फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ पेड़ के बारे में बात करेंगे। दूसरा है क्लास, जिसमें साइज ऑफ पेड्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरा है ग्रेड, जिसमें हम पेड़ की डिग्री के बारे में बात करेंगे। आगे चलने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो नेचुरली अकर्स एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें हम पेड्स कहते हैं। वहीं अगर आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली किसके द्वारा? तो आर्टिफिशियली हो सकता है कि टीलेज ऑपरेशन के द्वारा पेड़ तैयार हो जाएं, तो उस स्थिति में उन पेड्स को कहेंगे हम क्लोड। और समटाइम्स इन टिलेज द्वारा उत्पन्न क्लोड जब ब्रोक हो जाते हैं या टूट जाते हैं आपस में, इन्हें, इनकी जो ब्रोकन स्टेज होती है उन्हें हम फ्रेगमेंट भी कहते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में ये 3 तरह के होते हैं। पहला है प्लेट लाइक, यानी जिसे प्लेटी कहते हैं, और दूसरा है अपना प्रिज्म लाइक, और थर्ड वन इज ब्लॉकी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जैसा कि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, प्लेट मीन्स प्लेट यानी पतला और लंबा प्लेट नुमा आकार। तो बात करते हैं, द एग्रीगेट्स आर अरेंज्ड इन रिलेटिवली थिन हॉरिजेंटल प्लेट्स और लीफलेट्स। द हॉरिजेंटल एक्सिस और डायमेंशन आर लार्जर देन द वर्टिकल एक्सिस। तो जरा प्रैक्टिकल जानिए कि अगर किसी थिन लेयर को, लीफलेट आकृति की थिन लेयर, लीफलेट्स आपने एक्सटेंशन में पढ़ा होगा, ये एक प्रकार का न्यूज़ टाइप पेपर होता है। तो लीफलेट जो कि हॉरिजॉन्टली थिन होता है, जबकि वर्टिकली इसका डायमेंशन बहुत कम होता है। तो ये लीफलेट, इस प्रकार आपने लीफलेट को देखा होगा। वहीं अगर हम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होता है, जो कि इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन थोड़ा अधिक बड़ा होता है और वर्टिकल एक्सिस कम बड़ा होता है। आगे लिखा हुआ है, प्लेटी स्ट्रक्चर इज मोस्ट नोटिसेबल इन द सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सॉइल्स बट मे बी प्रेजेंट इन द सब सॉइल। तो इनका कहना है कि जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है वह सबसे ज़्यादा देखा जाता है वर्जिन सॉइल। वर्जिन सॉइल अर्थात वह सॉइल जिसमें कोई भी टीले संबंधी प्रैक्टिस नहीं की गई हो। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यह सब सॉइल में प्रेजेंट होता है। दिस टाइप इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल स्पेशली बाय द एक्शन ऑफ वाटर और आइस। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वह पेरेंट मटेरियल से इनहेरिटेड होता है, और ये किस क्रिया द्वारा होता है? तो वाटर और आइस की क्रिया द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। द वर्टिकल एक्सिस इज मोर डेवलप। जो इसका वर्टिकल एक्सिस है वह ज़्यादा डेवलप होता है, किसकी तुलना में? हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तुलना में। और ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा, और इसकी लंबाई 1 से लेके 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और ये सबसे ज़्यादा सब सॉइल होरिजन्स में, एरिड एवं सेमी एरिड रीजन्स में देखे जाते हैं। यदि प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में टॉप राउंडेड होगा तब इसे कॉलमनर कहेंगे। वहीं अगर टॉप इसका फ्लैट रहेगा तब इसे प्रिज्मेटिक कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हमारी ये फ्रंट लाइन है। इसमें यह पूछता है ऑल 3 डायमेंशन आर अबाउट द सेम साइज। तो आपको आंसर करना है ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तीनों डायमेंशन सेम साइज की होती हैं, जैसे कि आप इस फोटो में यहाँ देख सकते हैं, या फिर आप इसको देख सकते हैं। द एग्रीगेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू ब्लॉक irregularly 6 faced with their
डायमेंशन मोर और लेस इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। व्हेन द फेसेस आर फ्लैट एंड डिस्टिंक्ट and the edges are sharp, angular, the structure is named as angular blocky. When the faces and edges are mainly rounded, it is called subangular blocky. तो जानिए इन दोनों लाइनों में क्या कहा गया है। यदि उसके फेसेस और एजेस दोनों राउंडेड होंगे इस तरह से, तब इन्हें सब एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। वहीं अगर इनकी एजेस डिस्टिंक्ट और शार्प यानी ठीक प्रकार से दिखेंगी, तो उस स्थिति में इसे एंगुलर ब्लॉकी कहा जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सोइल साइंस से संबंधित सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाले बटन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।